नमस्कार भाइयों और बहनों, दोस्तों। मैं आज यहाँ पर ये वीडियो बनाने का एक उद्देश्य है कि इसी कड़ी में मेरे और वीडियोस आते रहेंगे। तो तो मेरा ये कहना है, ट्रेन को लेकर के कुछ बदलाव जैसा कि मैं समझता हूँ होना चाहिए, जिससे कि व्यवस्थाएं थोड़ी सुधर सकती हैं बिना कोई ख़ास पैसा लगाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा। पहली बात, ट्रेन के लोकल कोच में लोकल टिकट पे या तो सीट नंबर दिया जाए, क्योंकि वो भी इंसान है, उनको कम से कम बैठने की सीट तो दो। समझ रहे हैं, किसी की माँ ज़मीन पे बैठी है, किसी की बेटी, किसी की बीवी, औरतें ज़मीन पे बैठी है, लोग चढ़ के जा रहे हैं क्योंकि चढ़ने की जगह ही नहीं है। माना कि इंडिया में पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा, और उस पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो वंदे भारत या कोई अच्छी ट्रेन के अंदर बैठ के जा पाए। तो बहुत सीरियस मैटर है, उनको सीट का अधिकार मिलना चाहिए। नंबर एक, अगर टिकट लिया है तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा, सॉफ्टवेयर में हल्का सा चेंज करना है कि उस टिकट के ऊपर एक सीट नंबर भी दे दिया जाए। अगर लोग तरीके से बैठेंगे उन्हीं सीट्स पे, तो क्योंकि कई लोग पूरी सीट रोक लेते हैं टॉगल रख करके, या कोई दूसरे तरीके से, या गुंडागिर्दी करके, या कुली से रुकवा करके, है ना? तो उसी सीट पे काफ़ी लोग बैठेंगे, ढंग से बैठेंगे तो व्यवस्था भी अच्छी हो जाएगी और सीट भी मिलने लगेगी। नंबर एक। नंबर दो, वेटिंग ख़त्म करने का एक तरीका है जिससे ट्रेन के अंदर वेटिंग ख़त्म हो जाएगी, और जो जनरल क्लास में बैठने वाले लोग हैं वो लोग स्लीपर में जा पाएंगे। अपन चाहते हैं कि उनको अच्छी व्यवस्था मिले। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके स्लीपर कोच के अंदर बहुत सारे लोग आपने ज़मीन पे बैठे हुए देखे होंगे, और कई लोग, बहुत सारे लोग ऐसे वक्त पे चिढ़ते होंगे, यार इनको निकालो यहाँ से। इंसानियत होनी चाहिए। आओ मेरी सीट पे बैठ जाओ भाई साहब, बहन जी, माता जी, मेरी सीट शेयर कर लो, इतनी बड़ी सीट है, आप, मैं भी बैठ के चले जाऊंगा, आप भी बैठ जाओ थोड़ी सी सीट पे। ये भारतीयों की पहचान है, ये कहाँ चले गई? बाहर निकालो इनको, कीड़े मकोड़े हैं ये। टीटी को फ़ोन कर रहे हैं, ऑनलाइन कंप्लेन कर रहे हैं। अरे ज़मीन पे बैठे हैं तो उनको तकलीफ़ है, उनको सीट नहीं मिली, उनको अपने गंतव्य तक पहुंचना था। आप अपनी सीट शेयर नहीं कर सकते उनके साथ में? चलिए मत करिए। अब मैं इसका दूसरा तरीका निकालता हूँ, बताता हूँ आपको। सरकार को सेल योर सीट ऑप्शन लाना चाहिए। सेल योर सीट का मतलब ये कि अगर आपके पास कंफर्म सीट है तो आप अपनी आधी सीट जैसे ही बेचने के लिए हाँ करते हैं तो ऑनलाइन सभी साइट्स के ऊपर वो सीट आधी अवेलेबल दिखने लग जाए, आधे पैसे में आधी सीट। इससे क्या होगा? इससे दो काम होंगे। एक तो जो जा रहा है बंदा, उसका टिकट आधा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, जिनको वेटिंग मिल रहा है उनको टिकट मिल जाएगा। तो ये तो दिक्कत ही ख़त्म हो जाएगी वेटिंग की। आपको बेचने वाले इतने लोग मिलेंगे कि किसी ट्रेन में वेटिंग नहीं बचेगा, और 2 रुपये का खर्चा नहीं है इसमें गवर्नमेंट का। 2 रुपये का, सिर्फ उनको इतना सा करना है, उसने उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करा, एप्लीकेशन में चेंज करना है, उस ऑप्शन पे क्लिक करा, आधी सीट अवेलेबल होने लग जाएगी उसके अंदर, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि ट्रेन के टॉयलेट्स, आप कितनी ही अच्छी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हो, किसी ट्रेन में अच्छा है, किसी में गंदा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ट्रेन के टॉयलेट्स में बिल्कुल बैठना पसंद नहीं करता हूँ। यहाँ मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, बात स्वच्छता की। वहाँ स्वच्छता होगी, लेकिन लोगों को वेस्टर्न टॉयलेट्स चाहिए। 5 स्टार होटल जैसे नहीं हो, लेकिन एक नॉर्मल होटल जैसे टॉयलेट्स तो होने चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं एक तरीका लेके आया हूँ, जिससे अगर एक बात कोई सही जगह तक पहुँचाता है तो एक कंपनी है फ्रेश रूम, मेरी सिटी उज्जैन में इसके काफ़ी टॉयलेट्स बने हुए हैं जगह जगह पे। ये कंपनी अपने पैसे से शानदार 5 स्टार जैसा टॉयलेट और साथ में वॉशरूम, यानी आप नहा सकते हैं, फ्री में बनाती है।
इसके बदले में वो लोग कुछ 5-10 रुपये लेते हैं, और वो 5-10 रुपये भी अगर आप उनके काउंटर से कुछ ख़रीद लेते हो, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक आदि, तो फ्री हो जाता है। उनकी एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन भी बनी हुई है उनकी, तो यानी आपने उनसे कुछ खरीद लिया तो वो 5-10 रुपये भी नहीं लगते। उस 5-10 रुपये लोग देना चाहेंगे इस व्यवस्था के लिए, लेकिन टॉयलेट की क्वालिटी ऐसी होगी कि कोई फॉरेनर इंडिया विजिट करता है तो वो इंडिया की इमेज लेके नहीं जाए कि यार यहाँ के ट्रेन के टॉयलेट्स, मैं गंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन टॉयलेट में बैठने की उनकी आदत ही नहीं है। आप टॉयलेट्स या तो बिज़ी होते हैं या वो अब देखो इसमें क्या होगा, जब पैसा मिलने, इसके अंदर गवर्नमेंट की बचत होगी, टॉयलेट बनाना ही नहीं है उनको ट्रेन में टॉयलेट बनाएगी फ्रेश रूम कंपनी, तो ट्रेन की कॉस्ट भी कम हो गई, लोगों को व्यवस्था अच्छी मिलेगी, टॉयलेट्स अच्छे मिलेंगे, वॉशरूम मिलेगा, इंडिया की ट्रेन का स्टैंडर्ड ही बढ़ जाएगा। ठीक है, फ्रेश रूम कंपनी के टॉयलेट्स केवल ट्रेन में ही नहीं हो, उसके आसपास के स्टेशंस पे, हाईवेज पे, सभी जगह पे हो। ठीक है, तीसरे नंबर की चीज़ जो अगर ट्रेन मंत्रालय कर सकता है, रेलवे मंत्रालय कर सकता है, तो इस ट्रेन को उस स्टेशन तक नॉन स्टॉप पहुंचाना है ताकि वो जल्दी पहुंच जाए। आजकल ये कंसेप्ट चला आ रहा है। कहीं ना कहीं इसके अंदर हम अपने देश के गांव वालों को, जो कि किसान हैं, क्योंकि किसान प्रधान देश रहा है और हमको किसानों की हेल्प करनी है। ठीक है, तो किसान कहाँ रहता है? गांव में। खेती की ज़मीन कहाँ है? गांव में। तो कुछ अधिकतर ट्रेनें सिर्फ 2-2 मिनट के लिए 25 स्टेशन अगर और रुक जाती है, 10 स्टेशन और रुक जाती है, तो उस आधी घंटे में किसी का कुछ बिगड़ने नहीं वाला है, लेकिन उन लोगों को बहुत सपोर्ट मिल जाएगा जो आपके लिए क्रॉप लगा रहे हैं, आपके लिए फसल लगा रहे हैं। ये किसान हितैषी सरकार कहलाएगी, और इससे सरकार को भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है अगले चुनाव में, क्योंकि जिस सिटी में आपने ट्रेन को रुकवाया वहाँ का वोट मिलेगा आपको, आपने उनकी हेल्प करी है, वहाँ बिजनेस बढ़ेगा, वो अपनी क्रॉप्स को ट्रेन में रख के पहुँचा पाएंगे। सब्जी वगैरह, छोटी सब्जी लगाता है बंदा, उनको वहाँ पैसा नहीं मिल रहा, दूसरी जगह पहुँचा देगा, थोड़ा पैसा मिल जाएगा। कोई सब्जी लेके बैठ रहा हो ना, एक टोकरी, तो थोड़ा लीनियंट रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, जान दो, है ना। अब मैं एक और बात के ऊपर यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि ट्रेन से रिलेटेड काफ़ी बातें मैंने कही है, तो ट्रेन से रिलेटेड एक और बात कहना चाहूँगा। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में जिस तरीके से पूरा परिदृश्य बदल रहा है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, तो सबसे बड़ी कहावत है, यू नीड मनी टू विन वॉर्स। आपके पास पैसा है तो आप कोई भी युद्ध लड़ सकते हो और जीत सकते हो, पैसा नहीं है आप युद्ध में 2 दिन नहीं चलोगे। पैसा होना चाहिए, अनाज का रिजर्व होना चाहिए। भारत देख चुका है, ये भारत का अनाज ख़त्म हो गया था एक युद्ध में, और हम किसी और देश से मांग रहे थे। मांगने वाले की क्या इमेज होती है ये आप सब समझते हैं। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि भारत को प्रोडक्शन हाउस बनना चाहिए। जब सभी बड़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, इंडिया में नहीं हो पाया उस समय, अब तो हो सकता है। तो ये जो खाते में मुफ्त पैसे डालने की स्कीम चली आ रही ना, कोई भी सरकार, कोई भी मंत्रालय इसको अन्यथा ना ले। ये एक सजेशन है, निवेदन है, ताकि भारत में मेरा कोई सजेशन कोई अच्छा मंत्री ले पाए। ठीक है, तो मुफ्त खाते में पैसे नहीं डाले जाएं। ये 2-3 हज़ार रुपये से किसी का कोई भला नहीं होना है। होता होगा, थोड़ी खुशी मिलती होगी, है ना, लेकिन इस पैसे से उस सिटी में, जैसे मान लीजिए मैं उज्जैन से हूँ, तो उज्जैन में मान लीजिए 50 करोड़, 100, 200 करोड़, 500 करोड़ रुपए इसके अंदर हर महीने बट रहे हैं। मान लीजिए, मैं अंदाजन बता रहा हूँ, मुझे फिगर्स नहीं पता। तो 500 करोड़ रुपए हर महीने बट रहे हैं, तो एक साल में 5,000 करोड़ बच रहे हैं अंदाजन। ठीक है, तो 5,000 करोड़ रुपए में यहाँ पर ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगाई जाए गवर्नमेंट के फंड से, सेमी गवर्नमेंट, ताकि उसका मैनेजमेंट अच्छा हो, जिससे
हमारा प्रोडक्शन बढ़े, लोगों को इज्जत की रोटी मिले, फ्री फंड का श्रीखंड नहीं। ये फ्री फंड का श्रीखंड होता है जब खाते में फ्री में पैसा आता है, तो बिना मेहनत की कमाई नहीं, ये आदत ही नहीं डालनी है। पैसा मिलेगा, कमाई का, मेहनत का मिलेगा, काम सबको मिलना चाहिए। तो मैंने कहा कि हर सिटी के अंदर ऐसा एक प्रोडक्शन यूनिट, ऐसी एक फैक्ट्री, ऐसी एक कंपनी उस पैसे से खोली जाए, उतना ही फंड से जो 1 साल के अंदर आप जितना बांट रहे हो, ठीक है। और ये कंपनीज क्या करेंगी, कोशिश करी जाए कि ज़्यादातर एक्सपोर्ट करे, क्योंकि देशवासियों से कमाया गया टैक्स, देशवासियों से कमाया गया टैक्स देश की कमाई नहीं होती। चाइना से सीखना चाहिए। जीएसटी लिया हो, इनकम टैक्स लिया हो, कोई सा भी टैक्स लिया हो, रोड टैक्स लिया हो, टैक्स फ्री कंट्री होनी चाहिए, टैक्स हेवन कंट्री। यहाँ के लोग ज़्यादा पैसा कमाने के बाद दूसरी टैक्स फ्री कंट्रीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब क्या रहेगा, जब वो पैसा देश से कमाएंगे और चले जाएंगे दूसरे देश में। ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है। पैसा यहाँ कमाया, यहाँ तो टैक्स लग जाएगा, एफडी करेंगे तो भी टैक्स लग जाएगा, तो वो दूसरी कंट्री में चले जाते। उनको रोकने के लिए, उनको बचाने के लिए, और उस पैसे को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, टैक्स हेवन कंट्री बनाओ। सब कंपनीज दुनिया की यहीं आए, क्योंकि यहाँ तो साला बिजली फ्री कर दो, पानी फ्री कर दो, तो क्या होगा, सभी कंपनीज यहीं आएगी। लेबर राइट्स में थोड़ी लिबर्टी दे दो, लेबर कानून में, ताकि लोग ज़्यादा देर काम करें। जापान में करते हैं, जापान क्या ख़राब देश है? चाइना में करते हैं, क्या ख़राब देश है? अरे पैसा मिलेगा आपको, ज़्यादा काम करोगे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो काम के समय के ऊपर कोई रोक नहीं होनी चाहिए इसमें। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि इतने काम के, इतनी देर के, इतने पैसे आपको देने चाहिए मानवता के अधिकार हिसाब से, या जो आपका कानून रहा है उस हिसाब से, है ना। लेकिन ये एक बर्डन नहीं होना चाहिए कि लोग यूनियन बना लें और कंपनीज बंद करवा दें और स्ट्राइक वगैरह सब चालू हो जाए। प्रोडक्शन चलता रहना चाहिए, लोगों को जॉब मिलता रहना चाहिए, काम मिलता रहना चाहिए, प्रैक्टिस 24 घंटे काम करनी चाहिए। अब इसको सपोर्ट कैसे करें, बैकअप क्या करें इन कंपनीज को, ताकि ये दिन भर प्रोडक्शन करें। तो उसके लिए गवर्नमेंट को 5000 के आसपास कार्गो शिप्स बनानी चाहिए, या लानी चाहिए, या खरीदनी चाहिए। वो कार्गो शिप्स न्यूनतम फेयर पे, कम से कम फेयर के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर अपना माल एक्सपोर्ट करें, दुनिया की हर कंट्री तक इंडिया का प्रोडक्ट जाए। कई बार आपने देखा होगा साला प्याज बाज़ार में लोग, किसान फेंक रहे हैं, टमाटर फेंक रहे हैं, रोड पे फेंक के जा रहे हैं, क्योंकि उनको कीमत ही नहीं मिल रही है। जितनी बोरी की कीमत होती है ना, 30 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये, उतने बोरी के पैसे, जितने भी पैसे प्याज के नहीं मिल रहे या टमाटर के नहीं मिल रहे। कभी कुछ सस्ता, कभी कुछ सस्ता, कभी मटर सस्ता, कभी टमाटर सस्ता। तो उसके लिए सभी सिटीज़ के अंदर, हो सकेगा तो बाद में गांव के अंदर, ग्राम पंचायत के अंदर एक इम्पोर्ट पिकअप ऑफिस हो। जब फ्लिपकार्ट का, अमेज़ॉन का, कोरियर का ऑफिस हो सकता है, तो इम्पोर्ट पिकअप ऑफिस गवर्नमेंट बना ही सकती है, भले ही इसके लिए फेडेक्स जैसी कंपनीज की सहारा लेना पड़े। ये इम्पोर्ट पिकअप ऑफिस क्या करेगा, जो भी प्रोडक्शन ज़्यादा है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ऐसा नहीं कि इतना प्याज भेज दिया कि देश में महंगा हो गया, है ना। तो इसकी एक लिमिट और क्षेत्र वाइज कि इस एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया इस चीज़ का और इसकी बिल्कुल कीमत नहीं मिल रही है, तो उन किसानों को सपोर्ट करने के लिए उनका केला, जामफल, संतरा, मौसम्बी आदि जिसकी कीमत नहीं मिल रही, प्याज, टमाटर, नींबू, कुछ भी हो सकता है ना, उसको वो प्रोडक्शन हाउस पे देंगे, उनको वहीं पैसे मिल जाएंगे। वो प्रोडक्शन हाउस का आउटलेट होगा दुनिया की सभी कंट्रीज़ में, इवन सभी सिटीज़ में धीरे धीरे, है ना। वो आउटलेट क्या करेगा कि यहाँ का प्रोडक्ट वहाँ पहुँचाएगा, वहाँ पर पैसे मिलेंगे डॉलर्स में, पाउंड्स में, तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे, किसान को हाथों हाथ पैसे मिल जाएंगे। ये कोई टेंशन नहीं रहेगा कि सेल रिटर्न वगैरह, बहुत ट्रांसपेरेंसी होगी और देश में पैसा भी आएगा, किसान को भी पैसा अच्छा मिलेगा। अब एक चीज़ और चाहूँगा मैं इंसानियत के नाते, एफडी के ऊपर सीनियर सिटीजन्स को, सीनियर सिटीज़न मतलब 50 साल से ऊपर मैं सीनियर सिटीज़न मानता हूँ। 50 साल की उम्र में कोई आदमी नई दुकान, नई नौकरी, उसको नौकरी के लिए एलिजिबल ही नहीं रहता वो अप्लाई करने के लिए, है ना। तो जब वो एलिजिबल की एज ख़त्म होती है ना, भले 45 साल हो, है ना, 45 साल बोलूँगा मैं, तो 45 साल के आदमी को एफडी के ऊपर 24% तक इंटरेस्ट दिया जाए।
अब आप सोचेंगे कि ये 24% इंटरेस्ट कैसे दें, बाजार तो 6% दे रहा है, इससे तो इंडस्ट्री को नुकसान होगा। नहीं, इस पैसे को शेयर मार्केट के म्यूचुअल फंड के थ्रू उसी शेयर मार्केट में डाला जाएगा, या उनको सपोर्ट करने के लिए कार्गो शिप्स बनाई जाएगी इससे, जो करीब करीब बिना किराए के अपना प्रोडक्ट को दुनिया में पहुंचाएगी। कुछ भी कर सकते हैं आप उस पैसे से। अब अगर मान लीजिए शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में उसको डाला गया और मार्केट का वैल्यूएशन बढ़ गया, उस पर्टिकुलर कंपनी की वैल्यू बढ़ गई, तो वो ऐसे ही पैसे कवर हो जाएंगे। 24% से ज़्यादा 100% तक की ग्रोथ दी है HAL वगैरह ने पिछले साल, है ना। ये तो मार्केट एनालिसिस से आपका 24% का रिटर्न आपको निकाल के देना है, लेकिन ये गारंटीड रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। पैसा आप मार्केट में शेयर मार्केट में डाल रहे हैं, लेकिन गारंटीड रिटर्न की जवाबदारी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की कंपनीज एजेंसीज किस तरीके से इस पैसे को लगाएगी कि 24% रिटर्न निकल जाए। ज़्यादा देना नहीं, 24% मिनिमम देना है, ठीक है। ताकि इनकी FD जो इन्होंने बचत करी थी साल भर, ज़िंदगी भर, इनको जो पेंशन मिली, ग्रेच्युटी मिली, वो काम तो आए इनके, नहीं तो महंगाई से वो बराबरी नहीं कर पा रही है, ठीक है। ऐसा होना चाहिए। धन्यवाद।